आज जो हम स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं वो इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं। देखिए, देयर इज़ टू बी, इसका मतलब होता है होने वाला है, होने वाले हैं, होने वाली हैं। देयर इज़ लाइकली टू बी, इसका मतलब है संभावना है। देयर सीम्स टू बी, प्रतीत होता है, लगता है, दिखाई देता है। देयर नीड्स टू बी का मतलब है आवश्यकता है। देयर यूज टू बी का मतलब है हुआ करता था, हुआ करते थे, हुई करती थी। अब हम फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज टू बी, इसका मतलब है होने वाला है, या होने वाली है, या होने वाले हैं। जैसे अगले सप्ताह मीटिंग होने वाली है, इसका मतलब है देयर इज, हमने पढ़ा था, देखिए ऊपर देखिए देयर इज का स्ट्रक्चर। तो हमारा सेंटेंस क्या है, अगले सप्ताह मीटिंग होने वाली है, तो इसका बनेगा देयर इज टू बी, देखिएगा देयर इज टू बी ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मीटिंग होने वाली है। आगे देखिएगा, कल वहाँ एक फंक्शन होने वाला है। तो हमने पढ़ा था कि जिसके पीछे वाला है वाले आएगा ना, और सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, देयर लगाएंगे। देयर इज़ टू बी ए फंक्शन देयर टुमारो, वहाँ पर कल एक फंक्शन होने वाला है। हमारे स्कूल में आज कार्यक्रम होने वाला है। देयर इज़ टू बी ए प्रोग्राम टुडे इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम होने वाला है। मतलब हमने ये तो बता रखा कि हमारे स्कूल में क्या होने वाला है, हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि कार्यक्रम को करने वाला कौन है। जहाँ पे कौन नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे देयर आ जाता है। तो देखिएगा, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो देयर इज टू बी, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे देखोगे कि कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है, और सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। जैसे हमारे स्कूल में आज कार्यक्रम होने वाला है, तो देयर इज़ टू बी ए प्रोग्राम टुडे इन आवर स्कूल, हमारे घर में एक मीटिंग होने वाली है, तो आप क्या कहोगे, देयर इज़ टू बी ए मीटिंग इन आवर हाउस। आप फिर आप कह रहे हो कि बैंक में पैसे जमा होने वाले हैं, तो आप कहोगे देयर इज़ टू बी अ डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो इस तरीके से आप जो है देयर वाले स्ट्रक्चर में वाला है, वाले हैं जो है, उसका यूज करके आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। देखिएगा आगे स्ट्रक्चर देखिएगा। देखिए, आज जो है हम सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। देयर इज लाइकली टू बी, इसका मतलब है संभावना है, इसका मतलब क्या है, संभावना है। जैसे आज वर्षा होने की संभावना है, तो इसका बनेगा देयर इज लाइकली टू बी रेन टुडे। आगे देखिएगा, वहाँ आज भीड़ होने की संभावना है, तो आप कहोगे देयर इज़ लाइकली टू बी ए क्राउड देयर टुडे। यहाँ देखो टू के बाद बी आया, बी के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। वहाँ आज भीड़ होने की संभावना है, तो जहाँ पर कोई संभावना है किसी चीज़ की, तो आप देयर के साथ इज एम आर लाइकली टू बी लगाएं। देखिए, जैसे ऊपर वाले में क्या था, बरसात की संभावना है, तो बरसात वर्ब नहीं है ना, तो आपने क्या लगाया, देयर इज़ लाइकली टू बी ए रेन टुडे। वहाँ आज भीड़ होने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी ए क्राउड देयर टुडे। आज हमारे स्कूल में मीटिंग होने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी मीटिंग इन आवर स्कूल टुडे। कल दीपावली का ऑफ़र मिलने की संभावना है, तो आप क्या कहोगे, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दीपावली ऑफ़र टुमारो।
अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने पॉसिबिलिटी का यूज़ किया, लाइकली का यूज़ नहीं किया। देखिए जहाँ पे वर्ब दे रखी हो ना खुद, तो वहाँ पर हम क्या लगाएं, पॉसिबिलिटी लगाएं तो अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ऑफ प्रीपोजिशन लगा दें और प्रीपोजिशन के बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो आईएनजी लगता है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दीपावली ऑफर टुमारो। तो ऊपर वाले सेंटेंसों में अगर आप देखोगे तो बी के बाद क्राउड है, बी के बाद रेन है, यहाँ वर्ब नहीं है। जबकि आप यहाँ देखो सबसे लास्ट में ऑफ के बाद गेट वर्ब आ रही है तो इसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वर्ब आई हुई है वहाँ पे हम देयर इज पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर लगाएं और ऑफ के बाद हम वर्ब लगा दें और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें। आगे देखिएगा, अब हम जो पढ़ने वाले हैं थर्ड स्ट्रक्चर सीम्स, प्रतीत होता है। देखिए देयर सीम्स टू बी, ये कब लगेगा, जब प्रतीत होता है, लगता है, दिखाई देता है। जैसे यह समस्या दिखाई देती है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ समस्या दिखाई देती है। तो इसका बनेगा देयर सीम्स टू बी ए प्रॉब्लम। उसके अंदर झिझक दिखाई देती है, तो इसका बनेगा, देखिए उसके अंदर झिझक दिखाई देती है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हमें कुछ दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज़ करेंगे। तो इसका बनेगा देयर सीम्स टू बी हेजिटेशन इन हिम। कक्षा में समस्या दिखाई देती है, देयर सीम्स टू बी डिस्टर्बेंस इन द क्लास। देखिएगा, कक्षा में समस्या दिखाई देती है, कक्षा में समस्या प्रतीत होती है, कक्षा में समस्या लगती है। तो इस तरह से सेंस आए तो हम देयर के साथ सीम्स का यूज़ करेंगे। देयर सीम्स टू बी डिस्टर्बेंस इन द क्लास। उसके जीवन में खुशी दिखाई देती है या प्रतीत होती है या लगती है, तो हम बनाएंगे देयर सीम्स टू बी हैप्पीनेस इन हर लाइफ। फूलों में कांटे प्रतीत होते हैं, देयर सीम्स टू बी थॉर्न्स। ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, THORNS इन द फ्लावर्स। देयर सीम्स टू बी थॉर्न्स इन द फ्लावर्स। फूलों में कांटे प्रतीत होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है, ये जो स्ट्रक्चर है, प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लगता है, और जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो ये स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा, देयर सीम्स टू बी। दोबारा देखो, उसके अंदर झिझक दिखाई देती है या प्रतीत होती है या लगती है, तो आप क्या बनाओगे, देयर सीम्स टू बी हेजिटेशन इन हिम। कक्षा में समस्या दिखाई देती है, यह कक्षा में समस्या प्रतीत होती है, यह कक्षा में समस्या लगती है, तो आप फिर वहाँ पे क्या बनाओगे, देयर सीम्स टू बी डिस्टर्बेंस इन द क्लास। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर लेके प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आप इन एडवांस स्ट्रक्चर पे जल्द ही कमांड ले लोगे। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, देयर नीड्स टू बी, इसका मतलब है आवश्यकता है, ज़रूरत है। शहर के अंदर एक अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो आप देयर का यूज करोगे। देयर नीड्स टू बी गुड हॉस्पिटल इन द सिटी। हमारे गांव में एक अच्छे स्कूल की आवश्यकता है, तो यहाँ पे फिर वो आवश्यकता आ गया, तो आप क्या यूज करोगे,
देयर नीड्स टू बी ए गुड स्कूल इन आवर विलेज। हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल की आवश्यकता है। तो आप क्या कहोगे? देयर नीड्स टू बी गुड प्रिंसिपल इन आवर स्कूल। हमारे जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। तो आप क्या कहोगे? देयर नीड्स टू बी गुड नॉलेज इन आवर लाइफ। अभी आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो आवश्यकता है का पढ़ा है। तो आवश्यकता से संबंधित जब कोई स्ट्रक्चर बनाए तो आप इस तरह से यूज करके बना सकते हैं। दोबारा देख लीजिएगा एक सेंटेंस। हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल की आवश्यकता है। तो कहीं पर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो नीड्स का यूज कीजिएगा आप। तो आप क्या कहोगे? देयर नीड्स टू बी ए गुड प्रिंसिपल इन आवर स्कूल। हमारे जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। तो आपका आंसर होगा देयर नीड्स टू बी गुड नॉलेज इन आवर लाइफ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है वो हुआ करते थे का है। जैसे गांव में एक स्कूल हुआ करता था, मतलब कोई चीज़ हुआ करती थी, हुआ करते थे, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर हम देयर के साथ यूज टू बी स्ट्रक्चर यूज करेंगे। गांव में एक स्कूल हुआ करता था। देयर यूज टू बी ए स्कूल इन द विलेज। हमारे घर में 2 साल पहले एक स्कूटी हुआ करती थी। तो आपका आंसर होगा देयर यूज टू बी ए स्कूटी इन आवर हाउस बिफोर 2 years। हमारे शहर में बैंक में एक ईमानदार मैनेजर हुआ करता था। तो आपका आंसर होगा देयर यूज टू बी एन ऑनेस्ट बैंक मैनेजर इन आवर सिटी। जिया 6th क्लास में होशियार हुआ करती थी। तो आपका आंसर होगा, अभी यहाँ पे देयर का नहीं आया, यहाँ पे जिया खुद सब्जेक्ट है। जब खुद सब्जेक्ट है तो वहाँ पे वो खुद सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि देयर का स्ट्रक्चर हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब बनेगा जिया यूज टू बी इंटेलिजेंट इन 6th क्लास। मेरी कॉलेज में एक शानदार बगीचा हुआ करता था। तो आप कहोगे देयर यूज टू बी ए ग्रैंड गार्डन इन माई कॉलेज। आप अगर ऐसे कहते हो मेरे कॉलेज में एक बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो आपका आंसर होगा देयर यूज टू बी ए बिग लाइब्रेरी इन माई कॉलेज। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करके आप अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हो। अभी हमने आपको आज 5 जो स्ट्रक्चर सिखाए हैं वो एडवांस इंग्लिश के सिखाए हैं। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा और इस तरह की सेंटेंसेस बनाइएगा। जाते जाते आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके पास भेजते रहेंगे।